start. Rule number 10. Name of subjects. Yesterday I told you the following nouns are always used in singular form. So we should use singular verb with them. Name of subjects. Physics, statistics, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड सिविक्स एक्सेट्रा इसी है ना, इसी क्रम में होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं फिजिक्स में यस जुड़ा है, स्टैटिक्स में यस जुड़ा है, मैथमेटिक्स में जुड़ा है, तो ऐसे लगते हैं कि ये प्लूरल है ना, बट ये सिंगुलर फॉर्म में होते हैं और इनके साथ सिंगुलर वर्ब प्रयोग होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने एक एग्जाम्पल आपको दिया, फिजिक्स आर मोर डिफिकल्ट देन इंग्लिश। Now let's see an example. Physics are more difficult than English. आप देख रहे हैं फिजिक्स के साथ किसका प्रयोग हुआ बेटा, यहाँ पे आर का प्रयोग हुआ है, ठीक है, फिजिक्स के साथ आर का प्रयोग हुआ है। बट हमने आपको क्या बताया कि द फॉलोइंग नाउन्स है ना, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं, निम्नलिखित ऐसे कुछ नाउन्स हैं जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही है ना प्रयोग किए जाते हैं। इसलिए हमने यहाँ क्या कर दिया, Physics is more difficult than English. And now the next sentence, mathematics are as hard as physics. Now you can see mathematics is means we should use singular verb is instead of are. are के स्थान पे आप इसका प्रयोग देख रहे हैं, is का प्रयोग दे रहे हैं, तो mathematics is as hard as physics, मतलब mathematics है ना is as hard, उतना ही कठिन है जितना कि फिजिक्स है। लेकिन बेटा यहाँ पे कुछ जो है एक्सेप्शन है, अपवाद है। अपवाद कैसे क्या होते हैं हम आपको बता रहे हैं। एक सेंटेंस हमने यहाँ पे देखा है, हिज मैथमेटिक्स इज पुअर। आपने हमेशा यही देखा है कि मैथमेटिक्स है तो है ना सिंगुलर है, तो इज का प्रयोग सही होना चाहिए, ठीक है। लेकिन बेटा मैं आपको कुछ बता रहा हूँ कि क्या होता है, यदि ये जो सब्जेक्ट्स हैं अगर इनके पहले कोई डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग हो जाए, डिफिनिट आर्टिकल मीन्स जैसे द का प्रयोग हुआ, और या तो पॉसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हो जाए, है ना, जैसे हिज है ना, हिज है, दियर है ना, योर है, माई है, इस तरह के जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, पॉसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। अगर इनका प्रयोग हो जाता है, अगर इनका प्रयोग होता है तो ये जो है जो सिंगुलर हमने प्रयोग किया है या प्लूरल हो जाएगा। ध्यान देना, ये एक्सेप्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ हो जाएगा हिज मैथमेटिक्स आर पुअर। ध्यान दीजिएगा, फिर से एक बार बता दूं, अगर ये जो सब्जेक्ट्स हैं जितने भी हैं, मैथमेटिक्स है, सिविक्स है, इकोनॉमिक्स है, यदि इनके पहले कोई डिफिनिट आर्टिकल यदि द का प्रयोग हो जाए, अथवा कोई पॉसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हो जाए, तो ये हमेशा प्लूरल का कार्य करने लगते हैं। प्लूरल में ना प्लूरल का वर्ब इनके साथ प्रयोग होता है। इसलिए हमने क्या किया, हिज मैथमेटिक्स आर पुअर, ठीक है। और इसी क्रम में अपना यह है नेम ऑफ गेम्स। कुछ ऐसे बेटा खेल होते हैं कि जिनमें यस का प्रयोग हुआ है, आप देख रहे हैं इसमें यस का प्रयोग हुआ, बट है ना हम किसका प्रयोग करेंगे, किस प्रकार के वर्ब का, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं डार्ट्स, है ना, भाला फेंक एक खेल होता है, छलांग लगाना, डार्ट्स शतरंज का खेल है ना, डोमिनोज है ना, पास से खेला जाने वाला एक प्रकार का खेल है। बॉल्स आप जानते ही होंगे कि बॉल को फेंकने का खेल है। बिलियर्ड्स, आयताकार टेबल पर बहुत सी छोटी छोटी गोलियां होती हैं, आपने देखा होगा कि एक लंबी छड़ी से उसको खेला जाता है, उसे क्या कहते हैं, बिलियर्ड्स, ठीक है। आप देख रहे हैं कि हर वर्ड में आपको यस है ना दिखेगा, यस जो है सब में आप देखेंगे, तो ऐसा लगता है ना कि हाँ यस लगा है तो प्लूरल हो गया। मोस्टली क्या होता है कि जिस वर्ड के साथ यस लगा रहता है तो वो प्लूरल हो जाता है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। जैसे एक सेंटेंस है, लेट्स सी एन एग्जांपल, ही इज एन एक्सपर्ट इन डार्ट गेम। एक्सपर्ट है ना, एक्सपर्ट है,
है ना, विशेषज्ञ है। तो आप देखेंगे सेंटेंस को हमने क्या किया, ही इज एन एक्सपर्ट इन डार्ट्स गेम। यहाँ पर हमने डार्ट के स्थान क्या कर दिया, डार्ट्स का प्रयोग कर दिया, है ना, क्योंकि डार्ट शब्द गलत है ना, क्या सही है, डार्ट्स, डार्ट गलत है, डार्ट्स, इसमें यस का प्रयोग होना चाहिए। उसी तरह से अगर किसी सेंटेंस में अगर बॉल का प्रयोग हो रहा है तो क्या होना चाहिए, बॉल्स, है ना, डोमिनोज ही प्रयोग होना चाहिए, ना कि डोमिनो, डार्ट नहीं, डार्ट्स, ठीक है। तो मुझे विश्वास है कि हमने जो कुछ भी अभी आपको बता रहा हूँ, व्हाट एवर आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू, यू मस्ट अंडरस्टैंड, ओके। एंड नेक्स्ट टॉपिक, नाउ लेट्स स्टार्ट नेम ऑफ बुक्स, ठीक है। नेम ऑफ बुक्स, बेटा बहुत से ऐसी किताबों का नाम आपने सुना होगा जिसमें एस का प्रयोग होता है। एस का प्रयोग है तो हम समझ जाते हैं प्लूरल है। जैसे आपका देखिए द अराबियन नाइट्स, एस लगा है, हमारे दिमाग में क्या आ गया, हम लोग क्या सोचते हैं, ये प्लूरल हो गया। गुलिवर्स ट्रेवल्स, ठीक है, अब एस लगा है तो हम समझ गए क्या, यह जो है गुलिवर्स ट्रेवल्स, ठीक है ना। अब हम क्या समझ गए, ये आपका प्लूरल हो गया, ठीक है। आर्म्स एंड द मैन, द राइवल्स, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, टेल्स लगा है, सोहराब एंड रुस्तम, द लायंस ऑफ द ईस्ट, एक्सेट्रा। इस तरह के बहुत से ऐसे सेंटेंसेस होते हैं। नाउ लेट्स सी टू एग्जांपल हियर, गुलिवर्स ट्रेवल्स, गुलिवर्स ट्रेवल्स are written by a great essayist Jonathan Swift. This is your sentence. Gulliver's Travels are, ठीक है ना। आपने इसके पहले क्या लिखा है कि ये सब ऐसे नाउन्स हैं, ठीक है ना, जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। अगर सिंगुलर फॉर्म में है तो इनके साथ क्या लगाना चाहिए, सिंगुलर वर्ब्स का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है ना। वी शुड यूज सिंगुलर वर्ब्स विद देम, है ना। तो गुलिवर्स ट्रेवल्स आर, तो आर का जो यहाँ सेंटेंस जो प्रयोग हुआ है, ठीक है, दिस इज रॉन्ग, है ना। मीन्स वी शुड यूज सिंगुलर वर्ब, वी शुड यूज सिंगुलर वर्ब इज। यहाँ पर क्या होना चाहिए बेटा, इज होना चाहिए, एक वचन की क्रिया होनी चाहिए, है ना। ना कि हमने देखा ट्रेवल्स का प्रयोग है, हमने आर का प्रयोग कर दिया तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, इज, रिटन बाय ग्रेट एसेइस्ट जोनाथन स्विफ्ट। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस जो इनकरेक्ट में, आर्म्स एंड द मैन आर एंटी रोमांटिक कॉमेडी ऑफ जीविसा। जीविसा का आर्म्स एंड द मैन एक कॉमेडी है, वह एंटी रोमांटिक कॉमेडी है, जिसको किसने लिखा है, जीविसा ने लिखा है, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या लिखा, आर का प्रयोग कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि हमने देखा आर्म्स है एंड द मैन है, तो इसका मतलब है यह प्लूरल हो गया। नहीं बेटा, हमेशा ध्यान रखना, ये हमेशा सिंगुलर ही होते हैं। जैसे कि इसके आप, है ना, आपने देखा जो रूल्स आप जो रूल नंबर 10 में आपने देखा जो मटेरियल नाउन है, ठीक है, उसके बाद जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जो अनकाउंटेबल नाउन है, इस तरह के आपने बहुत से देखा है ना। कल से आप देखते चले हैं नेम ऑफ जो गेम्स है, ठीक है, ये हमेशा बेटा सिंगुलर में ही होते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर भी देख रहे हैं, आर्म्स एंड द मैन आर एंटी रोमांटिक कॉमेडी ऑफ जीविसा। तो हमने यहाँ, हमको क्या करना चाहिए, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब इज कर देना चाहिए, ठीक है। वी शुड मीन्स वी शुड यूज सिंगुलर वर्ब इज इंस्टेड ऑफ आर, एंड बिकॉज आर इज नॉन हियर, आर इज नॉन हियर, ओके। नाउ ऑल ऑफ यू, है ना, हैव टू नो, ओके। हाँ, द नेक्स्ट let's the next point, let's go to our next point, topic name of countries, है ना, नेम ऑफ कंट्रीज, जो देशों के नाम, क्या, जैसे यूनाइटेड, है ना, स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड नेशंस, द एथेंस, द फिलीपींस, द वेस्ट इंडीज, द ईस्ट इंडीज, द वेल्स। आप देख रहे हैं बेटा, सब में, सभी में यस का प्रयोग हुआ है ना। ऐसे लगता है ना, ऐसे लगता है, इट सीम्स, है ना, ये प्लूरल है, ठीक है। दे आर, है ना, प्लूरल्स है, ये सभी प्लूरल्स हैं, लेकिन ये रॉन्ग है, इसमें यस लगा है,
बट ये सिंगुलर का काम करेंगे, ये सिंगुलर नाउन के रूप में माने जाते हैं और इनके साथ हमें सिंगुलर का वर्ब प्रयोग करना चाहिए, हमें सिंगुलर का वर्ब प्रयोग करना होगा भी, ठीक है ना। तो जैसे इसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आर द मोस्ट पावरफुल कंट्रीज, ठीक है। तो हमें जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आर का जो प्रयोग हुआ है ना, क्योंकि आपको ये पता ही है कि अभी जो अपना जो चल रहा है, जो रूल नंबर है ना, जो हम लोग 10 अभी पढ़ रहे हैं, तो जितने भी इसमें नाउन्स आ रहे हैं ये दिखने में तो प्लूरल लगते हैं, है ना, ऐसे लगते हैं कि ये प्लूरल है, इनका प्लूरल प्रयोग होना चाहिए, बट ये हमेशा सिंगुलर ही होते हैं, सिंगुलर का वर्ब प्रयोग करते हैं। जैसे इसमें आपने देखा स्टेट्स, ऐसा लगता है स्टेट्स है, ये प्लूरल है, ठीक है ना, इसलिए हम ये सोचते हैं कि नहीं प्लूरल का वर्ब राइट है, लेकिन गलत है बेटा, ठीक है ना। तो यहाँ किसका प्रयोग होना चाहिए, इज का, सिंगुलर वर्ब इज यहाँ पर प्रयोग होगा, ठीक है ना, मैंने सिंगुलर वर्ब विल बी कंपल्सरी, ठीक है, हियर। नेक्स्ट है द वेस्ट इंडीज ऑन द वर्ल्ड कप 2 टाइम्स, वेस्ट इंडीज में 2 बार वर्ल्ड कप जीत चुका है ना, जीत लिया है ना, वेस्ट इंडीज जो है वर्ल्ड कप को 2 बार जीता है। तो आप देख रहे हैं कि द वेस्ट इंडीज नाउ आप यहाँ ये कर सकते हैं, हैज का हम प्रयोग कर रहे हैं, हैज ऑन, हैज ऑन, ठीक है। अब देख रहे हो बेटे, जो हमने यहाँ पे है ना, यहाँ हमने लिखा है ना, पे अटेंशन टू हियर, ये हमने लिखा है हैज वॉन, फिर से देखना जरा, हैज है ना, एच हैज वॉन, यहाँ पे हमने लिखा है, ठीक है, ओके। द वेस्ट इंडीज हैज वॉन द वर्ल्ड कप 2 टाइम्स, ठीक है, 2 बार वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज यहाँ जीत चुका है। तो हमको ऐसा लगता है कि यहाँ पर तो वेस्ट इंडीज लिखा है, हमने आपको क्यों बता दिया कि ये प्लूरल नहीं होंगे, ये सिंगुलर होंगे। अगर ये सिंगुलर होंगे ये नाउन, तो जब सिंगुलर नाउन होंगे तो वर्ब भी तो उसका सिंगुलर होना चाहिए, ठीक है ना। जब सिंगुलर वर्ब होगा तो सिंगुलर, सॉरी हमने फिर आपको थोड़ा सा रॉन्ग बताया, यहाँ पे हम इनकरेक्ट लिख रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हैव का प्रयोग करेंगे, सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी, है ना। यहाँ पे किसका प्रयोग करें बेटा, हैव का प्रयोग करेंगे। या फिर समझिएगा, द वेस्ट इंडीज हैव वॉन द वर्ल्ड कप 2 टाइम्स, ओके। तो हैव यहाँ पे हमने लिखा है हैव वॉन, या फिर है ना, ध्यान देना बेटा, पे अटेंशन अगेन, हैव वॉन, ओके। अब देख रहे हैं कि हमने आपको बताया ये जितने भी नाउन्स यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है, जितने भी नाउन्स यहाँ पे दिए गए हैं ये सभी इस सिंगुलर रूप में होंगे, ठीक है ना। जब सिंगुलर रूप में होंगे तो सिंगुलर का वर्ब को है ना यहाँ पर होगा, तो हम क्या लिखेंगे, द वेस्ट इंडीज, द वेस्ट इंडीज हैज won the World Cup, the World Cup 2 times, 2 times, ठीक है ना। और ध्यान देना बेटा, द वेस्ट इंडीज हैज वॉन द वर्ल्ड कप 2 टाइम्स, बेटा हमने किसका प्रयोग किया, हैज का प्रयोग कर दिया, ठीक है। हमने इसको करेक्ट अपने हाथों से इसलिए क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर हमने खुद 2 बार इसको रॉन्ग कर दिया था, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर है ना, स्वयं मैंने इसको लिख दिया हूँ। यहाँ पर हैव का प्रयोग ना होकर किसका प्रयोग होना चाहिए, हैज का प्रयोग होना चाहिए, ठीक है ना, ओके। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, नेम ऑफ न्यूज़पेपर्स, है ना, नेम ऑफ न्यूज़पेपर्स, है ना। बहुत से ऐसे अखबार के नाम हैं जिनमें हमेशा आप देखते हैं कि हमेशा ऐसा लगता है कि प्लूरल है। जैसे यहाँ पे द टाइम्स ऑफ इंडिया, यहाँ क्या रखा बेटा, टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, है ना, द हिंदुस्तान टाइम्स, ठीक है, द नवभारत टाइम्स, ऐसे लगता है कि प्लूरल है ना, इट सीम्स, है ना, टू मी, ऐसे हमें प्रतीत होता है, इट सीम्स टू अस, है ना, ऐसे हमें लगता है, लेकिन ये सत्य नहीं है बेटा, ठीक है, ये रॉन्ग है, ये प्लूरल नहीं है, भले इसमें इसका प्रयोग हुआ है, लेकिन ये हमेशा सिंगुलर में ही कार्य करते हैं, ये सिंगुलर में ही रहते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने लिखा, द हिंदुस्तान टाइम्स ऑलवेज गिव द ट्रू न्यूज, ओके। अगर जब सिंगुलर में एक रहेंगे, अगर ये सिंगुलर में रहते हैं तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब होना चाहिए, तो प्लूरल का वर्ब जो यहाँ पे गिव है ये रॉन्ग हो जाएगा,
है ना, यहाँ क्या होना चाहिए, गिव्स, यहाँ क्या होना चाहिए बेटा, गिव्स, GIVES, ओके, है ना। जरा फिर से देखेंगे, लेट्स सी अगेन, द हिंदुस्तान टाइम्स ऑलवेज गिव, है ना, द ट्रू न्यूज। तो आप देख रहे हैं जब हिंदुस्तान टाइम्स जब सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, यस लगना चाहिए। तो यहाँ पर जो हमने गिव का प्रयोग किया, गिव क्या है, प्लूरल है, ये प्लूरल वर्ब है, तो इसके स्थान पर हमें किसका प्रयोग करना चाहिए, गिव का, मींस वी शुड यूज एंड सिंगुलर वर्ब गिव इंस्टेड ऑफ गिव, इन प्लेस ऑफ गिव, है ना। उसके बाद अपना जब गिव्स का प्रयोग कर देंगे तो पूरा सेंटेंस क्या बनेगा, द हिंदुस्तान टाइम्स ऑलवेज गिव्स द ट्रू न्यूज, ठीक है। आप इसको यहाँ देखो करेक्ट में लिखा हूँ, आप इसको करेक्ट करेंगे, ओके, आप इसको करेक्ट करेंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट सेंटेंस, द टाइम्स ऑफ इंडिया आर नेम ऑफ ए न्यूज़पेपर। कहते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया एक समाचार पत्र का नाम होता है ना। द टाइम्स ऑफ इंडिया क्या बेटा, समाचार पत्र का एक नाम है, ठीक है। तो जब आप देख रहे हैं कि जब सिंगुलर है, सिंगुलर ये जितने नाम जो हमको जो दिए हुए हैं, है ना, जब ये सिंगुलर में रहते हैं तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब होना चाहिए, तो प्लूरल का वर्ब लगना क्या है, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको करेक्ट करना है ना, पूरे सेंटेंस को आपको है ना क्रिएट करना है। हम केवल आपको ये बता रहे हैं कि गलत कहाँ पर है ना, किसे आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा। द टाइम्स ऑफ इंडिया, तो आर के स्थान पे क्या होना चाहिए, इज होना चाहिए, ठीक है। द टाइम्स ऑफ इंडिया इज नेम ऑफ ए न्यूज पेपर, ओके, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक, कॉमन जेंडर, ठीक है, प्लीज लिसन टू मी अगेन। आवर नेक्स्ट टॉपिक मीन्स न्यू टॉपिक, कॉमन जेंडर, ठीक है। नाउ है ना, आवर न्यू टॉपिक कॉमन जेंडर, देयर आर गिवन सम कॉमन जेंडर, है ना, सम नाउन ऑफ कॉमन जेंडर आप कह सकते हैं। नाउ यू कैन से, ठीक है, कि देयर आर गिवन सम नाउन ऑफ कॉमन जेंडर। कुछ ऐसे आपके सामने देख रहे हैं जो आपके नाउन हैं, ठीक है, ये कॉमन जेंडर के नाउन हैं, ठीक है। जैसे कॉमन कुक है, क्लर्क है, चाइल्ड है ना, डॉक्टर है, मीन्स मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर दोनों में आ सकते हैं। फ्रेंड का प्रयोग है आप मैस्कुलिन में कर सकते हैं, आप फेमिनिन जेंडर में कर सकते हैं। ड्रामेटिस्ट है, आप जो है मैस्कुलिन में कर सकते हैं और फेमिनिन में कर सकते हैं। मीन्स कहने का मतलब है ये कॉमन जेंडर के ये कुछ नाउन्स हैं, है ना, दे आर गिवन सम नाउन्स ऑफ कॉमन जेंडर, है ना। तो ध्यान रखिएगा कि इसमें जब भी हम प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, है ना, प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे तो हमेशा मैस्कुलिन जेंडर का प्रोनाउन यूज करेंगे। मीन्स वी शुड यूज ऑलवेज प्रोनाउन ऑफ मैस्कुलिन जेंडर, है ना, वी शुड नॉट यूज, है ना, वी शुड नॉट यूज प्रोनाउन ऑफ फेमिनिन जेंडर। हम फेमिनिन जेंडर के प्रोनाउन का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए, अगर हम करते हैं तो रॉन्ग हो जाएगा। सो वी शुड ऑलवेज यूज, है ना, मैस्कुलिन प्रोनाउन ऑफ मैस्कुलिन जेंडर, है ना, इंस्टेड ऑफ, है ना, फेमिनिन जेंडर, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जैसे फर्स्ट सेंटेंस, है ना, लेट्स सी द फर्स्ट सेंटेंस, ए टीचर शुड फाइट फॉर हर राइट्स, ओके, बट मस्ट नॉट नेग्लेक्टेड हर ड्यूटीज। नाउ let's see again, a teacher is a common gender, okay, teacher is a common gender, ठीक है। a teacher is a common gender, a teacher should fight for her duties। now but her is the pronoun of masculine gender, है ना, लेकिन आप जानते हैं कि हर क्या है, यह सॉरी, है ना, हर जो है या फेमिनिन जेंडर का क्या है, एक प्रोनाउन, ठीक है। तो टीचर आपका कॉमन जेंडर है और हर क्या है आपका ये प्रोनाउन ऑफ मैस्कुलिन सॉरी फेमिनिन जेंडर है, या फेमिनिन जेंडर का प्रोनाउन है क्या, हर। तो कहते हैं टीचर शुड फाइट फॉर हर राइट्स बट मस्ट नॉट नेग्लेक्टेड हर ड्यूटीज। हर क्या है बेटा, या
है ना, फेमिनिन जेंडर का प्रोनाउन है। और हमने आपको क्या बताया कि यहाँ पे कुछ एक कॉमन नाउन दिए गए हैं जो कॉमन जेंडर के हैं, परंतु हमें प्रोनाउन के रूप में मैस्कुलिन जेंडर का प्रोनाउन लिखना होगा, है ना। वी शैल हैव टू राइट प्रोनाउन ऑफ मैस्कुलिन जेंडर, ठीक है, इंस्टेड ऑफ, इन प्लेस ऑफ, है ना, प्रोनाउन ऑफ फेमिनिन जेंडर। सो वी शुड यूज ए टीचर शुड फाइट, इसलिए हमें क्या लिखना चाहिए, ए टीचर शुड फाइट फॉर हिज, यहाँ क्या होना चाहिए बेटा, हिज राइट्स, बट मस्ट नॉट नेग्लेक्टेड हिज ड्यूटीज, ठीक है बेटा। फिर से मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा, है ना, आप इसको ध्यान से समझेंगे और हमें विश्वास है कि आपको समझ में आता भी होगा, ठीक है। आई सर वांटेड टू एक्सप्लेन अगेन टू यू, देयर आर सम nouns, there are some common nouns which are related and common gender. There are given some common nouns which are related and common gender, जैसे टीचर है, क्लर्क है, डॉक्टर है, फ्रेंड है, असिस्ट है, रीडर है ना, एक्सेट्रा, बहुत से हैं ऐसे। और आपको हमने क्या बताया बेटा कि अगर एक कॉमन जेंडर का प्रयोग हुआ है, नाउन का प्रयोग हुआ है ना, कॉमन नाउन का प्रयोग हुआ है तो मैस्कुलिन में भी हो सकता है, फेमिनिन में भी हो सकता है, लेकिन प्रोनाउन हम क्या प्रयोग करेंगे, मैस्कुलिन, है ना, जेंडर का। इसलिए हमने हर के स्थान क्या किया, हिज का प्रयोग किया, हर के स्थान क्या किया, हिज का प्रयोग कर दिया। ओके, और विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा, आ गया होगा जो कुछ हमने समझाया। व्हाट एवर आई एक्सप्लेन टू यू, यू मस्ट अंडरस्टैंड। नाउ द नेक्स्ट रूल नंबर 12, द प्लस एडजेक्टिव। बेटा इसको आप अपने शब्दों में इसको क्रिएट करना, आप अपने शब्दों में इसको लिखना। हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा द प्लस एडजेक्टिव का मतलब ये हुआ कि यदि किसी एडजेक्टिव के पहले, ध्यान से समझिएगा, है ना, ध्यान समझिएगा, पे अटेंशन टू ब्लैक बोर्ड टू मी। कहते हैं कि यदि किसी एडजेक्टिव के पहले कोई डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग हुआ, मीन्स इफ डिफिनिट आर्टिकल the is used before any adjective, please listen to me again. If the definite article the is used any adjective, then plural verb is compulsory with them, ठीक है। प्लूरल वर्ब का प्रयोग फिर उसके लिए जो है एकदम आवश्यक हो जाएगा, आप समझिए। जैसे हमने लिखा द पुअर एंड द सिक वाज हेल्प्ड। ओके, आप पुअर क्या है बेटा, आपका एडजेक्टिव वर्ड, सिक क्या है, आपका एडजेक्टिव वर्ड। इसके पहले हमने किसका प्रयोग कर दिया, आर्टिकल, डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग कर दिया। ओके, डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग कर दिया। जरा फिर समझिएगा, इफ डिफिनिट आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर एनी एडजेक्टिव, यानी किसी भी एडजेक्टिव को पहले किया गया है, देन द प्लूरल वर्ब इज कंपल्सरी विद इट, उसके साथ फिर प्लूरल वर्ब जो है बहुत आवश्यक हो जाता है। सो वी कैन नॉट यूज सिंगुलर वर्ब वाज, इसलिए हम यहाँ पर जो सिंगुलर वर्ब वाज लगाए हैं ये रॉन्ग है, ठीक है। इसके साथ किसका प्रयोग करना चाहिए बेटा, वेयर का। क्या करना चाहिए, वेयर। जब फिर समझिएगा, वाज के स्थान किसका प्रयोग करना, वेयर। क्यों, क्योंकि ये जो एडजेक्टिव जो दिया है अपना, जो यहाँ पे हम देख रहे हैं आप, एडजेक्टिव जो अपना जो वर्ड है उसके पहले एक डिफिनिट आर्टिकल किसका प्रयोग हुआ है, द का। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस फॉर यू, एंड व्हिच इज रिलेटेड रूल नंबर 12, वी शुड ऑलवेज हेल्प पुअर सर। वी शुड ऑलवेज हेल्प पुअर सर, वी शुड ऑलवेज हेल्प पुअर, हमें जो है गरीबों की मदद करना चाहिए। बट द वर्ड पुअर इज रॉन्ग, द वर्ड पुअर इज रॉन्ग, यानी वी शुड नॉट ऐड यस विद एनी एडजेक्टिव वर्ड, किसी भी एडजेक्टिव शब्द के साथ हम एस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं फॉर प्लूरल, हम प्लूरल बनाने के लिए। इसलिए यहाँ पर पुअर होगा और आर्टिकल का प्रयोग कर देंगे, हो जाएगा वी शुड
we should always help the poor. Help the poor. ठीक है. Now we should always help the poor. आप देख रहे हैं हमने यस को क्या किया, रिमूव कर दिया, यस को हटा दिया और इसके पहले किसका प्रयोग करते हैं, डिफरेंट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं. ओके, और द इज यूज्ड एंड बिफोर एडजेक्टिव वर्ड पुअर. ठीक है, हमने किसका प्रयोग किया बेटा, द का प्रयोग किया. नाउ आई विल सी यू